राम राम दोस्तों, मैं क्षत्रिय अभिषेक सिंह आप सबका अपने यात्रा ब्लॉग वन में स्वागत करता हूं, जो कि हमारी यात्रा गंगा से गंगा सागर के लिए आरंभ होनी है 5 तारीख से, 5 फरवरी से। और हमने अपने अरेंजमेंट कर लिए, क्योंकि इस बार हम लोगों ने प्लान किया था कि खाना हम बाहर का कम खाएंगे, ढाबा और होटल्स का हम अपने आप से स्वतः बनाएंगे, क्योंकि गैस चूल्हा और आदि हमने जो भी खाने के आइटम मसाले से लेकर चावल दाल ये सब हमने अपने शॉपिंग कर ली थी। और ये हमारा रथ तैयार हो रहा है, देखिए, गंगा से गंगा सागर, नाथ नगरी बरेली से, जो कि 5 तारीख को यात्रा निकलेगी। 4 तारीख को ये सब अरेंजमेंट हुए थे हमारे, क्योंकि आज हमें विदाई भी लेनी है आदरणीय डॉक्टर ब्रजेश यादव जी से। और आगे भी हमारा एक बैनर लगा है जिसमें पूरा विवरण है, भारत के मैप पर हमने दर्शाया है कहाँ से हम चलेंगे, कहाँ तक जाएंगे। और राकेश जी, सौरभ जी, अभिषेक जी, विक्रम जी और देवेंद्र जी, हम पाँचों निकलना था। 4 तारीख की शाम को, 4 फरवरी यानी कि हमने शाम को गाड़ी अपनी संभव हॉस्पिटल के गेट पर लगाई, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर ब्रजेश यादव जी द्वारा हमारी विदाई होनी थी, इस यात्रा की विदाई होनी थी। 5 तारीख को अगले दिन मॉर्निंग में हमको बहुत जल्दी निकलना था, इसलिए हमने एक दिन पहले यात्रा विदाई हुई। जय श्री राम। बहुत ही आनंद के पल थे, अद्भुत क्षण थे। सर भी बहुत प्रसन्न थे और हम सबों की प्रसन्नता के क्या ही कहने, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही मिल गया इस यात्रा के लिए। तो एक राम भक्त का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर और क्या ही चाहिए होता है। बड़े प्यार से उन्होंने हम सबको तिलक लगाया, बहुत प्रेम से हम सबके साथ में उन्होंने अपना थोड़ा सा समय बिताया, क्योंकि एक तो बिजी बहुत रहते हैं वो, फिर भी उन्होंने हमारे साथ में समय बिताया। देवेंद्र जी ने भी अपना टीका करा लिया, सौरभ जी भी अपना टीका कराने पहुँचे हुए हैं, और अंत में मैं भी पहुँचूँगा। तो ये सब यात्रा हमारी प्रभु की कृपा से ही हो रही है, ये आनंद के पल हमारे सब प्रभु की कृपा से ही हो रहे हैं। उसके बाद में डॉक्टर ब्रजेश यादव जी ने सबको मालाएं भी पहनाई, हम सबको वहाँ पर माला पहना कर, फूल बरसा करके, और सभी का आशीर्वाद लेके वहाँ पर हमें विदाई करने के लिए डॉक्टर ब्रजेश यादव जी के साथ साथ श्री अरविंद चौहान जी और डॉक्टर अभय गंगवार जी, डॉक्टर AP गंगवार जी और हमारे बड़े भैया RV सिंह यादव जी भी वहाँ पर पहुँचे थे, जिन लोगों ने हमें बड़े प्रेम से हमारी विदाई करी थी। और ये छोटी सी देवेंद्र जी की बेटी भी है वहाँ पर, और ये हमारे भैया अरविंद चौहान जी ने फूल की वर्षा की हम पाँचों पर। बहुत अच्छा लग रहा था कि हमें लंबी दूरी तय करनी थी गंगा से गंगा सागर, जो लोगों के मन में होता है भाव कि हम जल्दी से ये यात्रा पूरी करें कैसे भी। और सुबह के टाइम है 3:30-4 बजे। अगले दिन 5 तारीख को राकेश भैया सबसे पहले मेरे पास आए साउथ सिटी ग्रीन्स में, जहाँ मेरा निवास है, और यहाँ से हमने अपनी यात्रा को आरंभ किया है। चले भैया जी, भैया आइए। राकेश भैया की एक और परिक्रमा लग गई, क्योंकि वो रहते कहाँ हैं, कहाँ मुझे लेने आए। अब हमें यहाँ से और 3 लोगों को उठाना है, तो एक सुबह सुबह बरेली की परिक्रमा भी लग गई, जैसे हम नाथ नगरी की परिक्रमा भी कर सकते हैं। आपकी यात्रा तो पूरे शहर का चक्कर लगाने की आरंभ हो गई है। भैया परिक्रमा नाथ नगरी कर रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। आगे भैया आखिरकार ये हैं। उसके बाद बारी थी खत्म किया सौरभ जी से मिलने की। लेकिन सभी लोग टाइम को थोड़े पंक्चुअल है, बिल्कुल सही समय पे दिया, सही समय पे आ रहे हैं। मतलब आपने 1 घंटा बिफोर कर दिया, 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा बिफोर कर दिया, नहीं सब लोग फिर भी तैयार हैं। बिल्कुल तैयार भैया, ये होना चाहिए, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। देखो इनको नींद ही नहीं आई। नहीं हम माँ गंगा भैया इतनी जल्दी बुला रहे भाई साहब, बिल्कुल नहीं सोया भैया। सौरभ जी को लेकर निकल गए हम लोग। अब हमें जाना था इज्जत नगर, मणिनाथ से होते हुए हम लोग इज्जत नगर पहुंच रहे हैं। सुबह का टाइम है, 4:15 का टाइम हो रखा है अभी, 5 फरवरी को। और अब हमें आइए भैया, आइए। राम भैया, राम 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 भैया। जय श्री राम। बहुत जल्दी आ गए आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको यात्रा के लिए। जल्दी बैठिए आप। भैया आप ही नहीं खोली, लेकिन फिर भी प्रभु की। अरे बिल्कुल जय हो भैया। आपको बहुत जल्द बुला रहे हैं। श्री विक्रम सिंह भदौरिया। विक्रम जी को लेने के बाद में फिर अब हमको लेना था रिठौरा से श्री देवेंद्र जी के लिए, वो भी हमारा वहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस उनको लेने के बाद हमारी पूरी टीम पूरी हो जाएगी, हमको निकल जाना है लखनऊ होते हुए प्रयागराज की तरफ। और ये हमारे 5वें साथी श्री देवेंद्र यादव जी आ गए हैं। तो अब हमारी पंचों की टीम पूरी हो गई है। अब हम रास्ता अपना आरंभ करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हर हर गंगे, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। अरे भैया भोजन भी ले आए आप तो। भोजन भी ले आए भैया, बरगुले हैं
अब भैया आराम करते हैं यहाँ से सबसे पहले। हर हर महादेव। हर महादेव। भैया बस यात्रा अब आरंभ हो गई है गंगा से गंगा सागर की, और हम 5 पम 5, और पुराना एक आपने सीरियल देखा होगा, जीटीवी पे आता था पहले, तो वही वाला हम 5 भक्त निकल गए हैं गंगा से गंगा सागर की यात्रा करनी है। लेकिन हमारी यात्रा आरंभ हो रही है नाथ नगरी बरेली धाम से, और सीधे प्रयागराज कुंभ होते हुए, काशी विश्वनाथ होते हुए, बैजनाथ धाम होते हुए और कोलकाता पहुंचेंगे। कोलकाता से गंगा सागर के फिर दर्शन करके फिर वापसी हमें करनी है। तो ये हमारी पूरी यात्रा है यहाँ से। और मैं अभिषेक सिंह, आप बोलो भैया ना। मैं राकेश पटेल। मैं सौरभ तोमर। मैं डॉक्टर विक्रम भदौरिया। तो हम 5 निकल पड़े हैं। अब हमें सबसे पहले पहुंचना है लखनऊ। और हमारे इस जो धर्म रथ है, हमारी जो गाड़ी है, उसके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद है, और हनुमान जी खुद विराजमान है। जय हो, जय हो, और जय हो। महादेव का आशीर्वाद लेके हम चल रहे हैं गंगा सागर की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सबसे पहले मुझे कछियानी खेड़ा जो हनुमान जी का मंदिर पड़ता है तिलहर के पास में हाईवे पर, उनके दर्शन करने थे। वहाँ मैंने हनुमान जी से आशीर्वाद लिए और अपनी यात्रा को अब आरंभ करेंगे कछियानी खेड़ा मंदिर के दर्शन के बाद। अब हम लोग चल दिए हैं और शाहजहानपुर क्रॉस करते हुए सीतापुर भी आएगा। उसके बाद में लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ के आगे फिर प्रयागराज की तरफ भी जाना है, क्योंकि हमें ये यात्रा अपनी गंगा से गंगा सागर के लिए करनी थी। यानी कि गंगा इस समय कुंभ का मेला चल रहा है, एक भव्य और दिव्य कुंभ चल रहा है, तो वहाँ से हमें अपना स्नान करने के बाद में गंगा सागर की तरफ बढ़ना था। तो इस यात्रा में बने रहिए और आगे देखते रहिए कि हमने कितना आनंद किया। सीतापुर टाउन से होते हुए निकलते हुए हम लोग लखनऊ की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये दूरी हमने लखनऊ की केवल बरेली से 3.5 घंटे में कर ली। अच्छे भजनों पे अपने झूमते हुए, गाते हुए और नाचते हुए हम लोग गाड़ी में पहुंच गए हैं लखनऊ से आगे। आपको कैसा लग रहा है? और रायबरेली यहाँ से केवल 20-30 किलोमीटर। बहुत ही अच्छा, एकदम से फीलिंग आई है कि सर लेके जाते नहीं है, तो हम लोग तो अपने घर से खाना लेके आते हम खाते हैं, वही आनंद आ रहा है। हाँ सच में, क्योंकि अलग अलग तरीके, हम भले ही 5 लोग हैं लेकिन 5 लगे व्यंजन है। बहुत अच्छा। पूरी मानस सेवा समिति को बहुत याद करना। जाओ। ये जस्ट चलता होता था, हम लोग जाते हैं सर के साथ जब वृंदावन यात्रा होती है, खाना खाते थे। अब यात्रा हमारी प्रयागराज की तरफ बढ़नी है। इस यात्रा में बहुत ही आनंद था मुझे, तो बहुत ही, मुझे क्या, हम 5 को बहुत आनंद था। साथ में हमारे हनुमान जी थे तो और ज़्यादा आनंद था। और ये हम लोग प्रयागराज में पहुंच गए हैं जहां कुंभ का आयोजन हो रहा है। उसी स्थान पर लोगों ने बताया कि 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसा कुछ चलना पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। हमने अपनी गाड़ी केवल त्रिवेणी घाट से 2-2.5 किलोमीटर पीछे पार्क करी थी सेक्टर 1 में, और वहाँ से हम लोग पैदल 2-2.5 किलोमीटर चले होंगे केवल। तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं कुंभ की, महाकुंभ की। महाराज जी ने, योगी महाराज जी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हुई हैं। बस हमें भी संयम रखना। मैं कर लूँगा हाँ जी यार, कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब आपको संगम क्षेत्र में आने के बाद? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, सुंदर सुख और की अनुभूति हो रही है, और बहुत ही अच्छा दृश्य है। चारों तरफ लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पर आ रहे हैं और संगम घाट की तरफ जा रहे हैं। आज तो मोदी जी भी आ रहे हैं, बोल जय बप्पा की। आज मोदी जी आ रहे हैं और ये बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। लोग इससे पहले वीडियो डाल रहे थे कि मत आना संगम, कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। आप आइए, पूरी फैमिली के साथ आइए, कोई दिक्कत नहीं। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बढ़िया भैया, सब लोग आइए, देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था है, किसी कोई दिक्कत नहीं हो रही। बहुत अच्छी व्यवस्था है। पैदल जाइए, ट्रेन से जाइए, गाड़ी से जाइए, किसी से जाइए, कोई अब व्यवस्था नहीं है भैया, बहुत साफ सुथरा माहौल है। जबकि आज तो मोदी जी आ रहे हैं। बिल्कुल, सब ये माहौल तभी है, माहौल शांति निकल रहे हैं हम लोग, बहुत मजा आ गया भैया। रास्ता में देखते अब थोड़ी देर हमें ई रिक्शे से चलने के बाद में 1 किलोमीटर चलने के बाद हमें अब यहाँ से पैदल यात्रा करनी थी घाट की तरफ। और ये आ गया कच्छप घाट, कच्छप गेट। और ये हमारे देवेंद्र यादव जी चले जा रहे हैं आनंद के साथ में।
और सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं कुंभ की। लेकिन अगर हम लोग संयम नहीं रखेंगे तो जो व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं प्रशासन ने और सरकार के द्वारा, वो सब व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। मम्मी को बता दो, मम्मी को। इनको तो अलग ही आनंद था। अम्मा मैं आ गया गंगा भैया। उसके बाद में कुंभ के बाद हम फिर चल दिए हैं। केवल 1 घंटे में हम प्रयागराज, नहाने में 2 घंटे लगे हमको आने जाने में सब, और करने के बाद हम लोग काशी की तरफ निकल गए थे। 1 घंटे हमें प्रयागराज से निकलने में लग गया क्योंकि ट्रैफिक कुछ था। उसको निकलने के बाद हम सीधा जीटी रूट पकड़ के काशी की ओर जा रहे हैं। काशी में थोड़ा देर रुकेंगे, लेकिन अगले दिन हम उसी दिन रात में टिहरी ऑन सोन, जो बिहार में पड़ता है, जो सोन नदी के ऊपर पूरा है बसा हुआ, उस स्थान पर पहुंचना था। यहाँ हमारे डॉक्टर विक्रम जी के एक मित्र थे, एक कलीग थे, डॉक्टर निषाद जी, वो हमें यहाँ पे मिले। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा बहुत आदर सत्कार कराया, खाना खिलाया, रात में रुकवाया, सब कुछ किया, और वहाँ एक सुंदर से मंदिर के दर्शन कराए उन्होंने। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत। यहाँ बैठ के हमने थोड़े हनुमान चालीसा पढ़ी इसी मंदिर। चालीसा पढ़ने के बाद भूख भी लग रही थी, और बिहार में आए हैं तो लिट्टी चोखा का आनंद तो लेना ही बनता है। और बहुत ही स्वाद लिट्टी चोखा हमको मिली खाने के लिए। बहुत ही आनंद आ गया लिट्टी चोखा खा के, अद्भुत थी। मतलब मैं इसके स्वाद का बता नहीं सकता, इतनी स्वादिष्ट थी, बहुत ज़्यादा। और हम यहाँ से हमें निकलना था टिहरी ऑन सोन से। अब हमें अपनी यात्रा आगे की पूरी करनी थी। आज ही हमको बैद्यनाथ धाम पहुँचना है, जो कि दूरी यहाँ से कम 500 किलोमीटर की रहे। बैजनाथ धाम तक की दूरी तय करेंगे, रास्ते में रुकेंगे, भोजन बनाएंगे और भोजन खाएंगे। अगली वीडियो में यात्रा ब्लॉग 2 में मैं आपको दिखाऊंगा कि इतने सुंदर स्थान पे हमने अपना भोजन बनाया, कैसे खाया और यात्रा को पूरा किया। तो अगले सभी मेरे ब्लॉग्स में आप जुड़े रहिएगा मुझसे, और आपके सुंदर से सुंदर ऐसे स्थानों के और हमारे आनंद के दर्शन मैं आपको कराता रहूँगा। ये मेरी गारंटी है कि आपको आनंद बहुत आएगा पूरी वीडियोज़ में मेरे। तो जुड़े रहिएगा सभी यात्रा ब्लॉग में। जय श्री राम, हर हर महादेव।